हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल डीएसटी हम। तो दोस्तों आज जो हम घर दिखाने वाले हैं, तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो 14 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 30 फीट है। तो दोस्तों आज का जो नक्शा होने वाला है 46.6 गज में ये कवर होता है। मतलब 46 लगभग अप्रोक्सीमेट आप 47 गज के एरिया में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये 2 मंजिला मकान है। आशा करता हूँ आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर किसी भी तरह की कोई कमी लगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके आप अपने लिए घर का डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं और इसमें जो चेंजेस चाहिए आपको वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसे ही आपकी 14 फीट की एंट्रेंस होती है तो आपको एक कार पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाता है। मतलब कार पार्क कर सके इतनी हमने इसे गैलरी छोड़ दी है। मतलब कहने का ये है कि आप अगर 4 फीट की यहाँ पे स्टेयर का एरिया लगा देते हैं तो दोस्तों आपके पास लगभग 9 से 10 फीट के करीब आपका गेट की एंट्री मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप कार पार्क करना चाहते हैं तो सोफ़ा का जो रखा उस जगह है वो उसको अवॉइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके पास कार पार्किंग आसानी से हो सकती है। और दोस्तों स्टेयर की जो चौड़ाई वो हमने 3 फीट रखी है। और दोस्तों उसके नीचे थोड़ा एक मतलब 1-1.5 फीट आगे वॉल निकाल के तो दोस्तों कमरे बाथरूम इसके नीचे ही एडजस्ट कर दिया है। मतलब टॉयलेट के ना सॉरी स्टेयर्स के नीचे ही टॉयलेट बाथरूम एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद बता देता हूँ, जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मिलता है किचन। किचन जो ओपन मॉडरेट किचन रखा गया है, मतलब इसमें किसी भी तरह की वॉल नहीं लगाई गई है, ये बिल्कुल ओपन रहेगा। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 8 फीट लंबा किचन है ये, और इसकी जो चौड़ाई हमने इसकी 6 फीट रखी है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, पीछे की तरफ जो कमरा है 11 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कमरा है। तो दोस्तों और ये काफ़ी बड़ा और कंफर्टेबल कमरा है। इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें थी सिर्फ मैंने वो ही रखी हैं, जैसे कि आपको बेड, वार्डरोब और टीवी पैनल्स। तो ये 2-3 कॉमन चीज़ें रखी हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। अब मैं बताऊँगा आपको इसका जिसका जो कि फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। मतलब फर्स्ट फ्लोर बनता है तो इसका फ्रंट से लुक कुछ इस तरह का निकल के आता है, जिसमें आपको बालकनी मिल जाती है। नीचे की स्टेज तो थोड़ी अलग थी, मतलब कुछ उसका घुमावदार कुछ इस तरीके से था, लेकिन जिस ऊपर वाले स्टेयर को थोड़ा चेंज किया गया है कि उसका टर्न इधर कर दिया है। और दोस्तों जो इसकी एंट्रेंस का दरवाज़ा है वो इधर बना दिया है। मतलब आप देख ही रहे हैं उसके, आपको देखने में समझ में आ ही रहा होगा। तो दोस्तों उसके अंदर आपको काफ़ी लंबा सारा हॉल मिल जाता है, लगभग 18 फीट लंबा हॉल। और पीछे की तरफ वही 11 बाई 14 का वही सेम रूम है। और दोस्तों ऊपर जो किचन जो नीचे था, किचन के ऊपर हमने बाथरूम डिज़ाइन किया है। बाथरूम की जो चौड़ाई है वो 5 फीट है और लंबाई 8 फीट ही रखी गई है। तो मतलब बाथरूम में आपका काफ़ी कम्फर्टेबल, जिसमें आप मॉडरेट बाथरूम है जिसमें आप टॉयलेट सीट के साथ साथ बाथ टब भी लगा सकते हैं और एक साइड में शावर के लिए भी वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको किचन का एरिया क्या है कि किचन की वेंटिलेशन के लिए छज्जे के साथ ही अटैच किया गया है ताकि इसकी वेंटिलेशन बाहर की तरफ हो जाए। और जैसे आप दरवाजे से अंदर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ से निकलने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा मिल जाता है, आप जो आप सामने देख ही रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कमरे की। कमरा काफ़ी बड़ा है और जो नीचे सेम साइज़ था वही सेम साइज़ यहाँ पे रखा गया हमने। इसमें भी खाली सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं वो ही रखी गई हैं, मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं इसके अंदर। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ही आप इसके कमरे के बाहर आते हैं तो आपको सिटिंग प्लान के लिए एक साइड में सोफ़ा सेट और दूसरी साइड में डायरेक्ट किचन मिल जाता है। और दोस्तों सीढ़ियों से बिल्कुल सेपरेट होगा, अगर नीचे से कोई आता है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो अब बढ़ते हैं इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर। तो दोस्तों जैसे ही इसका सेकंड फ्लोर तैयार होता है तो एक मंजिल और ऊपर बढ़ने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखेगा। घर का जो इंट्रेंस है, जो फर्स्ट जो मेन एलिवेशन जो दिख रहा है वो कुछ इस तरह का है। इस बार स्टेयर को फिर से चेंज किया गया है। दोस्तों स्टेयर को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। मतलब आप स्टेयर पीछे से चढ़ेंगी तो वो 8 फीट की हाइट पे जाएंगे और उसके बाद फिर ऊपर टर्न होंगी। तो दोस्तों इसका चेंज करने का रीज़न ये है कि जैसे आप स्टेयर के ऊपर से आते हैं तो आपको सीधे यहाँ पे एंट्रेंस चाहिए होती है, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्रेंस नहीं देते। यहाँ पे एंट्रेंस के बाद आपको मिलता है सीधे वॉशिंग एरिया मिल जाता है। मतलब पीछे की तरफ बाथरूम है। इस बाथरूम की जो लंबाई और चौड़ाई है, मतलब 5 फीट तो इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 8 फीट के करीब रखी गई है। और मतलब पीछे की तरफ जो डक्ट है उसकी चौड़ाई 3 फीट है और लंबाई 3 फीट है और इसकी चौड़ाई 5 फीट है। मतलब जो बाथरूम की जो चौड़ाई है वही। तो ये ओवरऑल गैलरी है
और दोस्तों इस गैलरी के अंदर आप जैसे ही टॉयलेट बाथरूम की तरह, वो तो है ही काफ़ी बड़ा सारा, उसके बाद जैसे बाहर आते हैं तो आपको एक वॉशिंग एरिया, ब्रश वगैरह करने के लिए जगह मिल जाती है, जहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं इसको, वॉश बेसिन मिल जाता है। सॉरी, मैं थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, भूल गया था। और दोस्तों अब की बार चेंज ये किया है कि हमने दोनों तरफ 15-15 फीट के लंबे कमरे एडजस्ट कर दिए हैं। दोनों के दरवाजे यहाँ आप देख रहे हैं, सामने इनकी एंट्रेंस यहाँ पे है, और इनकी लंबाई जो है वो 15 फीट है दोनों कमरों की। इस प्लॉट पे, मतलब इस थर्ड सेकंड फ्लोर पे कोई भी किचन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, जिसकी पीछे वाले बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए डक्ट छोड़ा गया है, और इधर कमरे की वेंटिलेशन बाहर से हो ही जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल घर तैयार करने के बाद ये कुछ इस तरह का लगता है, और ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो दोस्तों जब कंप्लीट घर तैयार हो जाएगा तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाएगा, जो आप सामने देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये घर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी तरह की कोई कमी लगती है घर के डिज़ाइन में तो वो भी बताएं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं घर का डिज़ाइन तैयार करवाना तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो एक बार, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, आप अपने लिए घर का डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और भी वीडियोज़ आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, प्लीज़ जाके चेक करिए। ये वाली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।